दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपको कंफ्यूजन हो रही है कि हम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करें या स्टॉक में, तो ये कंफ्यूजन आम सी बात है और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। तो बस कुछ मिनटों के लिए बने रहे। आप इस वीडियो देखने के एंड में आपके पास पूरे क्लियरिटी रहेगी कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेटर है या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक की कंफ्यूजन हमारे पास आती कहां से। तो अगर मैं कहूं तो ये हमारे पास अधूरे इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आती है। हम मोबाइल पर, सोशल मीडिया में या किसी न्यूज़ चैनल में आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन सुन लेते हैं और तब हमारे माइंड में एक बड़े कन्फ्यूजन आ जाती है कि म्यूचुअल फंड बेटर है या स्टॉक मार्केट। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ ले कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट होता क्या है, देन आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है या स्टॉक मार्केट। तो आते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा मैनेज की जाती है और अगर आप रियल टर्म में बोले तो एक एएमसी म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। जो आप कह सकते हैं कि फिर ये मैनेज करने वाला पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है, क्या वो एजुकेटेड होता है, क्या उसके पास अच्छी एक्सपर्टीज होती है? तो एकदम आप निश्चिंत रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेटेड है और कोई भी काम बिना एक्सपर्टीज की, बिना लाइसेंस की और बिना सर्टिफिकेट की कोई काम नहीं कर सकता है। तो डैट मीन्स म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करता है वो एक बहुत पढ़ा लिखा और उस फील्ड की महारत आदमी होता है, तभी उसे ये बड़े कॉर्पस को मैनेज करने की अनुमति मिलती है। तो दोस्तों, ये जानने के बाद आपके माइंड में इतना तो डर कम हो गया कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसा को मैनेज करने वाला आदमी जो है वो एक्सपर्ट है। लेकिन केवल इतना से ही आपका काम नहीं पूरा होता है, क्योंकि एक्सपर्ट भी गलती कर सकता है और उसके पास भी रिस्क को मिनिमाइज करने के एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमेशा म्यूचुअल फंड एक रिस्क कैरी करता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में ही होती है ना। तो अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड व्हीकल से हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे रिस्क में कम कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप 10 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़े बड़े कंपनी में भी आपकी 10 रुपया इक्वली डिवाइड हो सकता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज के दिन में आपको 10 बड़ी कंपनी जो लार्ज कैप है और उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप एक एक शेयर भी अगर खरीदते हैं तो आपके पास मिनिमम 20-25 हज़ार रुपया चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड 10 रुपया में भी आप उस 10 कंपनी में एक पॉइंट फ्रैक्शन में भी आपको शेयर मिल सकता है और ये संभव म्यूचुअल फंड से हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सारे लोगों के पैसा 500-500 1-1 हज़ार रुपया जो भी सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, उससे वो बड़े अमाउंट में स्टॉक खरीदी जाती है। देन उसके बाद जितने भी यूनिक होल्डर हैं उनको डिवाइड करके और उसकी एनएवी के बेसिस पर उसके अमाउंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यूनिट क्रेडिट कर दी जाती है। तो म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपको बनाता है, जहां पर आपको रिस्क कम होता है और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट से आपकी काम हो जाती है। साथ में म्यूचुअल फंड आपको यह भी बेनिफिट देता है जो इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। अगर आप अकेला किसी बड़े फंड को मैनेज करते हैं और उस फंड की वैल्यू 1 करोड़ 2 करोड़ है, तो एक्सपेंस जो मैनेजमेंट का है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वो फंड हज़ारों करोड़ में हो जाए तो इकोनॉमी ऑफ स्केल यहाँ काम करता है, यानी कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी पैसा में, यानी कि 0% में भी खर्चा निकल जाता है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल में भी म्यूचुअल फंड हमें फायदा देता है। उसके अलावा अगर आप कहें तो म्यूचुअल फंड हमारे गोल को भी डिफाइन करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत तरह का होता है। अगर आपको लिक्विड मनी चाहिए तो म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप इसको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीडियम कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि सेक्टरल फंड भी होती है, थीमेटिक भी फंड होता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके रिस्क और आपके एपेटाइट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड बना हुआ है।
और आप बस अपना रिक्वायरमेंट को समझे, उस एनालिसिस करें और फंड में इन्वेस्ट कर दे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। एसआईपी के माध्यम से आपके पैसा हर महीना बिना किसी इंटरवेंशन से हर महीना 500, 1000 रुपया या जितना भी आप चाहें आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा और आपके म्यूचुअल फंड में उतने क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा हर महीना। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत ईजी भी है। अगर आप बिजी हैं और पूरे दिन अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, आपके पास समय कम है, तो आपको म्यूचुअल फंड ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में केवल एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर भी आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आपको किसी भी तरह से दिन रात कोई एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करें, कौन सा सेलेक्ट नहीं करें, इकोनॉमी किधर जा रहा है, किधर डाउनफॉल है, कौन सा स्टॉक में गलत न्यूज आ गया, कौन सा स्टॉक बहुत बूमिंग फेज में है, ये सारे भी नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपली स्टॉक मार्केट में आपको पोर्टफोलियो यानी कि म्यूचुअल फंड का पॉइंट सेलेक्ट करें और इन्वेस्ट करना शुरू करें। अब दोस्तों हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और उसमें क्या रिस्क है, यानी कि इक्विटी जो हम शेयर कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन या पॉइंट में ही आपका क्यों नहीं हो, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे रिस्क को पहले ही फैक्टर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी को सिलेक्ट किया, तो आपको जानना पड़ेगा कि वो कंपनी किस साइकिल में है, किस सेक्टर का है, कंपनी के क्या अर्निंग है, क्या वो आपको रिटर्न बेहतर दे सकता है कि नहीं, क्या वो लॉन्ग टर्म सस्टेन भी करेगा कि नहीं, क्या वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। ये सारा डिटेल आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा और अगर आप ये काम कर लेते हैं तब जाकर आप स्टॉक खरीदने लायक होंगे। अदरवाइज बिना एक जानकारी लिए अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और जुआ का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन मैनेज करता है, किसमें कितना समय हमें देना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और मैं कहूँगा कि एडवांस लेवल में, जो कि वर्षों यानी कि ईयर्स ऑफ स्टडी के बाद आती है। अब हम जानते हैं कुछ बेसिक पैरामीटर जिसके बेसिस पर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप जोड़ें नॉलेज बेसिस पॉइंट से तो म्यूचुअल फंड में आपको बेसिक नॉलेज से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए। अगर रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़े तो म्यूचुअल फंड मीडियम रिस्क में है, स्टॉक मार्केट हाईएस्ट रिस्क में है। रिवार्ड अगर जोड़े तो म्यूचुअल फंड आपको मीडियम रिस्क देता है, जैसे रिस्क है वैसे ही मीडियम रिवार्ड भी आता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी हाई है तो रिवार्ड भी हाई है। म्यूचुअल फंड में आपको किसी भी कंपनी के ओनरशिप नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट ओनर होते हैं उस कंपनी के। म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट की नॉलेज की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको खुद ही एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और ये सारे पॉइंट से आपको जानना पड़ेगा। अगर आप कहें कि टाइम कितना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा नॉलेज एक्वायर करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड में अगर आप बेसिक नॉलेज भी एक्वायर कर लेते हैं तो आप काफ़ी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको एडवांस लेवल की नॉलेज होनी ज़रूरी है और वो भी डे टू डे बेसिस पर भी आपको मार्केट से अपडेट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने दोनों के बीच के डिफरेंस जान गई। अब हम आपको आगे की स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे और कहां हम इन्वेस्ट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट जस्ट शुरू ही करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा नॉलेज एक्वायर करें और तब इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको ये कहूँगा कि बस 2-4 दिन एक बेसिक या मैं कहूँगा कि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले और आज से ही म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर दे। म्यूचुअल फंड आपका जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, यही फॉर्मूला होता है, उतनी अच्छी आपकी रिटर्न और कॉर्पस बनेगी। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए, साथ में आप अपना स्टडी भी शुरू कर दे। आप स्टॉक मार्केट बेसिक जानकारी ले, फिर धीरे धीरे इकोनॉमी की जानकारी ले, फिर देखें कि कौन कौन सा फैक्टर हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है। देन कंपनी लेवल पर जाए, फिर कंपनी के डिटेल एनालिसिस में घुसे, बैलेंस शीट देखना शुरू करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना शुरू करें और इस तरह से आप धीरे धीरे कुछ साल में आपको इतना जानकारी हो जाएगी कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं, ये रिटर्न दे रही है या नहीं। और जैसे ही आपके पास कुछ बेसिक
जानकारी आ गई तो बस आप प्रैक्टिकली 2-4-500 से स्टॉक मार्केट में एंट्री करें और अपना स्टॉक एक्वायर कर लें। जैसे जैसे आप समय के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट भी शुरू किए, धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा, उधर से भी आपको लर्निंग होगी और साथ में मार्केट की डे टू डे अपडेट से भी आप अवेयर रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ही साल में आप स्टॉक मार्केट का भी एक्सपर्ट हो गए और इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी पोर्टफोलियो के रूप ले रखा है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अभी तक देखे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बीच का डिफरेंस पता चल गई होगी और इन्वेस्टमेंट का भी इम्पोर्टेंट आपको पता चल गया होगा। अगर आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा देखना है तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखो कि आप स्टॉक मार्केट को सेलेक्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड और आप किस फेज में हैं। धन्यवाद दोस्तों।